नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकारों को कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद से इस फैसले पर रोक लगाने के बाद अब एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। जहां इस फैसले के आने के बाद ही विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर फैसले पर सवाल उठा रहा था, तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष के पास नेम प्लेट अहम मुद्दा हो चुका है, जिस पर अब योगी सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद क्या सरकार इस फैसले को वापस लेती है या फिर कोर्ट से इस फैसले पर दोबारा गौर करने का गुहार लगाती है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में सियासत की गहमा गहमी तो तय है, मगर अगला कदम क्या कुछ होगा, आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर एमपी और उत्तराखंड में लागू इस फैसले पर सरकार के फैसले पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है, यानी कि अब कांवड़ मार्ग पर किसी भी दुकानदार को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, अपने आदेश में यह जरूर कहा है कि दुकानदारों को इस बात की जानकारी देनी होगी कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी, लेकिन नेम प्लेट वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके बाद सरकारों को नोटिस देने की भी बात कही गई है। अब तमाम सरकारें इस पर क्या कुछ जवाब देती हैं, क्या अपने फैसले पर अडिग रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास एक बार गुहार लगाती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और अब ये मुद्दा सावन महीने के साथ ही साथ बेहद अहम है, क्योंकि सत्ता पक्ष का अपना पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा था, सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा था। तो दुकानों पर नाम पहचान लगाने की अब जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नो नेम प्लेट। दुकानों पर नाम पहचान लगाने की जरूरत नहीं। तो एक एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज ये फैसला सामने आया है। आज इसी विषय पर हम करेंगे बातचीत। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे बातचीत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या होगा सरकारों का जवाब और किस तरह से इस फैसले पर आगे सियासत होना तय है, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। दुकानों पर नाम पहचान लगाने की जरूरत नहीं। यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नो नेम प्लेट। कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है और नेम प्लेट विवाद का मामला भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे कि उनके पास किस तरह का भोजन है, वो शाकाहारी भोजन बना रहे हैं या मांसाहारी, जिससे कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों को पता चल सके। फिलहाल अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखने के आदेश जारी किए थे, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया था और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और याचिका दाखिल करके सरकार और प्रशासन के इस आदेश को रद्द करने की मांग की। यह याचिका 20 जुलाई की सुबह 6 बजे ऑनलाइन दाखिल की गई थी। आइए आपको बताते हैं कि इस आदेश में है क्या। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक लगने से साफ हो गया कि अब दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे और उनके पास किस तरह का भोजन है ये भी बताना होगा। अब 26 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी
आपको बता दें कि प्रशासन के स्तर पर पहले ये आदेश जारी किया गया था। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सिर्फ जिले के कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों और भोजनालयों को इसमें शामिल किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश दिया। लेकिन विपक्षी दल तो विरोध कर ही रहे थे, साथ ही सहयोगी दल भी इस पूरे के पूरे मामले को लेकर मैदान में कूद गए। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी इस फैसले का विरोध किया। खैर, ये विवाद का अंत है या फिर ये विवाद अभी लंबा खिंचेगा, ये तो मालूम नहीं, मगर इतना जरूर है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब नो नेम प्लेट। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस फैसले पर रोक तो लग चुकी है और अब पहचान और नाम बताना जरूरी नहीं है, लेकिन इस पर सियासतदारों का क्या कुछ कहना है, पहले वो भी सुना देते हैं आपको। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के जहरीले आदेश के ऊपर रोक लगाकर इस देश के भाईचारा और अमन को कायम किया है, उसको मजबूती दी है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम इस तरीके के समाज में जहर बोरने वाले आदेशों को करने से पहले एक बार गंभीरता से विचार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश एक बड़े मन से, बड़े भाव से चलता है। बहुत संकुचित विचारधारा से कोई देश, प्रदेश और घर नहीं चल सकता है। बार बार उच्चतम न्यायालय से, हाई कोर्ट से आपकी सरकार को सीख मिलती है, सबक मिलता है, आप उसे आखिर क्यों नहीं आत्मसात करते? मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि जो तीर्थ यात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिल सके। जो बेसिक मुद्दा था विच वॉज दैट, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप, आई एम वेरी थैंकफुल। यात्रा रूट पे जिस तरह से मनमानी पूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला किया वो सर्वथा असंवैधानिक था। समाजवादी पार्टी पहले भी कहती रही ये संविधान की शपथ लेकर के और उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और वही आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर आखिर जो है संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखा है कि आप जात पे, धर्म पे, जेंडर पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज किया कि आपसे इस फैसले पर रोक लगा दी। उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य है और हमें उम्मीद है कि आप इससे सीख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इससे सीख लेकर के आगे बढ़ेगी। तो नो नेम प्लेट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और इस मुद्दे के आगे आने वाले समय में क्या कुछ मायने निकलने हैं, क्या ये मुद्दा यहाँ खत्म होता है, ये यहीं से इसकी नई शुरुआत होती है, इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी नेता अवरल मलिक जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सिद्धि श्री जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल तो अवरल मलिक जी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने के बाद अब आपका क्या कहना है, क्या जवाब देगी अब सरकार? जी देखिए, जिस प्रकार से सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम कभी न कर रहे थे, न कर रहे हैं, न करेंगे। हमने पहले भी अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी, जाहिर नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है, इसका संदेश तो आप समझ ही गए होंगे। जी नहीं, निश्चित रूप से हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, न्यायालयों का हम सम्मान करते हैं। हम उस प्रकार के लोग नहीं है कि अभी न्यायालय कोई फैसला दे, न्यायालय कुछ कहे और हम उसके बाद उसके ऊपर ही आरोप लगाना प्रारंभ कर दें। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनके विरुद्ध फैसला आ जाता है, जिनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कह देता है, न्यायालय अगर कुछ कह देता है, तो न्यायालय को बिका हुआ कहना प्रारंभ कर देते हैं। वो कौन लोग हैं ये सबको मालूम है।
जब राम मंदिर पर फैसला आता है वो सुप्रीम कोर्ट का किस प्रकार से विरोध करते हैं, वो कौन लोग हैं, वो हैदराबाद से आते हैं, ये सब जानते हैं। किस प्रकार से वो कहते हैं कि वो आने वाली पुस्तकों को बताएंगे। अरे लेकिन अविरल मलिक जी, जब उस फैसले में आपने स्वागत किया था तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अभी आपको स्वागत करना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आपकी पार्टी ने कुछ किया है तो जाहिर सी बात है कि संविधान के अनुसार धार्मिक भाईचारे को बनाए रखने के लिए कुछ तो गलत किया होगा ना आपकी सरकार ने। जी देखिए, मैं इस विषय को स्पष्ट कर देता हूं। मैं वैसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो मुजफ्फरनगर की जहां तक बात है और कांवड़ का जहां तक विषय है, तो जिस प्रकार से मैं इस बात को निजी रूप से जानता हूं कि जो होटलों के मालिक होते हैं या जो दुकानदार होते हैं, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए पहले भी पुलिस के द्वारा बुलाया जाता रहा है। इसमें कुछ नया नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो उनका नजरिया है, वो उनका अपना चश्मा है। इसमें केवल और केवल कॉम्युनल नहीं, अविरल मलिक जी, वेरिफिकेशन का डेटा रखना है ये प्रशासन का काम है, डेटा आपके पास होना चाहिए, ये प्रशासन का काम है। लेकिन आप तो वहां पर पूरी तरह से नुमाइश करने में जिस तरह से लगे हुए थे, नेम प्लेट को लेकर आपने फैसले को अनिवार्य कर दिया था। अशोक तिवारी जी, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस फैसले पर आपका? देखिए प्रियंका जी, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा काम किया है, उनके फैसले का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि देश की एकता अखंडता बनाए रखना सर्वोच्च न्यायालय का धर्म भी है और सर्वोच्च न्यायालय कर भी रहा। सवाल इस बात का है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार तो बांटने की साजिश कर रही थी, सरकार विभाजनकारी जो आदेश लाई थी। सच्ची बात यह है, अब ये सरकार जो है ऐसे से काम कर रही है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेना पड़ रहा और जो है समाज को एक रखना पड़ रहा। और समाज हमारा एक है, हमेशा एक रहेगा। कोई ताकत नहीं है कि हमारे समरसता को भंग कर सके, हमारे आपसी भाईचारे को खत्म कर सके। सवाल इस बात का है कि फल की दुकानें, सब्जी की दुकानें अधिकतर मुस्लिम के वर्ग की रहती हैं और सारे हिंदू भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोई भी हो, दलित हो या जो है पिछड़ा हो, सभी लोग खरीदते हैं, प्यार से खरीदते हैं, मुस्लिम तो खरीदते हैं, जवाब दीजिए। सवाल इस बात का है, इसको तोड़ने की साजिश कर रही थी भाजपा सरकार, बहुत घृणित काम कर रही थी, बहुत निंदनीय कृत्य कर रही थी। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का इतना गरिमापूर्ण न्यायालय है, इतना अच्छा न्यायालय है, तो उसने एक सही फैसला किया और हमारी सद्भावना को बचाया है। हम साधुवाद देते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से आपका जो अशोक तिवारी जी, आपकी पार्टी का जो नजरिया है, जो चश्मा है, वो खराब है। और जिस तरीके से आप देखते हैं वो एक ही चश्मे से देखते हैं और वो हिंदू मुस्लिम का चश्मा है। इस चश्मे को कृपया उतारिए, उसके बाद सब कुछ अच्छा नजर आएगा। तो उसके साथ साथ जिस तरीके से राइट टू नो है, ये मेरा जानने का अधिकार है कि किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को किस कंपनी ने बनाया है। जैसे पार्ले की बात है तो स्पष्ट लिखा हुआ होता है जो पार्ले का बिस्किट है कि ये पार्ले वालों ने बनाया है। उसके बाद उसके अंदर लिखा होता है क्या क्या इसमें डाला है, कितनी सूजी है, कितनी मैदा है, कितना फैट है, कितना क्या चीज है, वो स्पष्ट लिखा होता है। क्योंकि राइट टू नो है, ये मेरा जानने का अधिकार है कि किसने बनाया है, कौन बेच रहा है, ये जानने का अधिकार होता है नंबर 1। इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं से नहीं आया। और उस आदेश में हिंदू और मुसलमान कहां से था? अशोक तिवारी जी, इस बात को पढ़कर आप दिखा दीजिए। उस आदेश में कहां लिखा था कि केवल मुसलमान लिखेंगे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, वो सबके लिए था। और वो आदेश नहीं था, वो एक एडवाइजरी थी, वो स्वेच्छा के साथ कहा गया था, जो मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा भी कहा गया। उस विषय को आपने देखा अगर होगा तो स्वैच्छिक था, वो जबरन नहीं कहा गया था। जिसकी इच्छा है उसके लिए, वो जो कुछ लोग कम्युनल नहीं, अविरल मलिक जी, प्रशासन को जिस तरह से हिदायत दी गई थी कि तमाम दुकानदारों से इस रूल को फॉलो करवाना है और उसके बाद कहीं कहीं राज्य में तो जुर्माना भी लगाया गया है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि एडवाइजरी थी। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से अशोक तिवारी जी कह रहे हैं, मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। देखिए कुछ लोग हैं जो कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, उन्हें जिस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कम्युनल कंफ्यूजन, उसमें आनंद आता है। तो इस चीज में आनंद नहीं लेना चाहिए। अरे अविरल मलिक जी, समाज में कंफ्यूजन तो आप क्रिएट करना चाह रहे थे। जिस तरह से आपने ये आदेश जारी किया था, कांवड़ियों की शुचिता की अगर आपको चिंता थी तो आप मास्क
और शराब की दुकानें उस कांवड़ मार्ग से हटा दीजिए अगर आप यहां पर चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से फलों की आपने फल रेड़ी वाले, ठेले वाले, जो तमाम गरीब तबके के लोग हैं, उनके व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी क्या चलेगी, इसको लेकर सरकार की तरफ से एडवाइजरी आई थी क्या? जी नहीं, देखिए ठेले वाले से व्यापार पर क्या फर्क पड़ेगा, इसमें क्या फर्क पड़ सकता है, इस विषय को आप ही बताइए। अरे हमारे भाषा प्रवक्ता नहीं, आप बताइए अविरल मलिक जी, कावड़ यात्री अगर जाते हैं, सालों साल से कावड़ की यात्रा चल रही है, कावड़ यात्री खुद अपने पर्सनल लेवल पर अपने विवेक के अनुसार इस बात को लेकर डिसीजन लेते हैं कि उन्हें कहां से खाना पीना है, कहां से नहीं खाना पीना है, उसमें सरकारी आदेश की क्या जरूरत है? उस पर उसके बाद भी तर्क दिया जाता है कि मुस्लिम समाज के द्वारा फतवा जारी किया जाता है। तो ये जो एडवाइजरी है, ये हिंदू संगठन की तरफ से क्यों नहीं आई? सरकार को क्या जरूरी है कि धर्म विशेष के लिए या कहीं ना कहीं इस तरह की एडवाइजरी जारी की जाए जिससे आप एक धर्म की शुचिता को बरकरार रखने के लिए, एक धर्म की भावनाओं को मेंटेन रखने के लिए एक फैसला जारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरा धर्म जो आर्थिक रूप से उससे आहत हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? जी नहीं, देखिए ये मेरा अधिकार है। अगर मैं आपके चैनल पर स्पष्ट रूप से कहूं कि मैं किसी ब्राह्मण के होटल पर ही, रेस्टोरेंट पर ही खाना खाऊंगा, तो ये मेरा निजी अधिकार है और संविधान ने मुझे पूरा अधिकार दिया है कि मैं कहीं भी जाकर खाना खा सकता हूँ। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई मुझे जबरन नहीं कह सकता कि मुझे यहीं खाना पड़ेगा। आप कहें उसके बाद कि आर्थिक बहिष्कार हो गया, तो ये कोई जबरन मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। अरे ये जानकारी पर्सनली कावड़िए ले लेते हैं। सिद्धेश्वरी जी जवाब दीजिएगा। अरे भैया, सिद्धेश्वरी जी अपना क्या फोन कह रहे कॉल हो? कीजिएगा। भाषा के प्रवक्ता क्या बोल रहे हो? आपका अधिकार कोई छीनता नहीं है, प्रदर्शन क्यों करते हो? प्रदर्शन करने का अधिकार है क्या आपको? आप प्रदर्शन करोगे इस चीज का कि हम ब्राह्मण क्या खाएंगे, ठाकुर क्या खाएंगे? अरे कितना नीचे गिरोगे भाई, नीचे गिरने की सीमा है ये। जवाब दीजिएगा अविरल जी। आप अपनी इज्जत बनाए रखो। जी सिद्धेश्वरी जी आपके पास आती हूँ, फोन को अनम्यूट कर लीजिएगा। अविरल जी जवाब दीजिएगा। नहीं, देखो जिस तरीके से अशोक जी घबरा रहे हैं, बौखला रहे हैं, इनका मैं उत्तर दूं। हम तो घबरा रहे हैं भाई, हम चुप बैठे हुए हैं, आप घबरा रहे हैं। मैं तो शांतपूर्ण तरीके से डिबेट कर रहा हूँ, अशोक जी और पूरी जनता देख रही है, वीवर सुन रहे हैं, एक बड़े चैनल पे आप बोल रहे हैं, क्या अच्छा है आपसे बात करने का? अर्थहीन बातें कर रहे हैं आप। प्रियंका जी देखेंगी आपको, अभी प्रियंका जी पूछेंगी, सवाल पूछेंगी, मैं नहीं पूछूंगा। आप उत्तरहीन बात करोगे, प्रियंका जी आप सवाल जवाब करेंगी। जी अविरल जी जवाब दीजिएगा। गड्ढा खोदने का काम तो आप कर रहे थे ना? जी नहीं, जिस तरीके से अशोक जी से और समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से विरोध किया जा रहा है, अलग अलग बयानबाजियां सामने आ रही है, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, वो करते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे से बेहद आवश्यक है और जनता के लिए ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर मैं किसी व्यक्ति से सामान खरीदने के लिए जाता हूं और उसकी आइडेंटिटी केवल मैं जानने का प्रयास या उसका नाम जानने का प्रयास, तो अविरल मलिक जी, इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि खाने का प्रकार बताना अनिवार्य होगा। आप अगर कावड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि शाकाहारी भोजन है या मांसाहारी भोजन है, और अगर आपको भोजन को लेकर पूरी जानकारी मिल रही है तो फिर आगे की जानकारी का आपको क्या करना है, बताइए आप। बिल्कुल, और उसके साथ साथ मैं इसके आगे भी आपको ऐड कर देता हूँ। अगर कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट, उसके किचन में अगर कोई व्यक्ति जाता है, वहां वेट करता है खाने की, और वो किचन में अंदर क्या कर रहा है वो उसको मालूम नहीं होगा, अगर नॉनवेज का चमचा वेज में दे दिया जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और बाहर बैठे व्यक्ति को कैसे शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, मुझे लगता है लिखा रहता है। अशोक तिवारी जी देखिए, ये समझने को तैयार नहीं है। शुद्ध शाकाहारी भोजनालय लिखा रहता है, वहां पर खाने में कोई दिक्कत नहीं है। वहां आप अगर कोई गलत करता है तो हमारे इंस्पेक्शन होता है, फूड के जो है इंस्पेक्टर होते हैं, वो जांच करते हैं, एक्शन लेंगे उसके ऊपर। आप सूचना दीजिए, एक्शन हो जाएगा वो लोगों के ऊपर। सच्चाई है, और सच्चाई ये भी है कि आप मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको जोरदार तमाचा मारा है, उत्तर प्रदेश सरकार को, यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा है। आप बेइज्जत हुए हैं, आप मानने को तैयार नहीं है इस बात को। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप करें, आपकी बात अपने स्थान पर सही हो सकती है, आप मेरी सुन लीजिए। अगर कहीं सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है तो आप बताओ तुम्हारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा पड़ा है योगी सरकार पर,
सुन लीजिए। देखिए, जिस तरीके से इस विषय में बताइए क्या हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति टारगेट करके कोई व्यक्ति मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहता है और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, आप शिकायत करिए, कार्रवाई होगी उसके ऊपर। कोई अगर गलत करेगा कार्रवाई होगी उसके ऊपर। जी अविरल जी पर्सनली आप जान पहचान करके ही और जांच पड़ताल करके ही कांवड़ियों और तमाम लोग जो है अपने धर्म के आधार पर अपनी शुचिता बरकरार रखने के लिए पूरा ध्यान रखते हैं। इसके लिए मुझे नहीं लगता सरकारी फैसले की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सिद्धि श्री जी हमारे साथ बनी हुई। सिद्धि श्री जी माफ कीजिएगा, समय ज्यादा लगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। अपनी राय रखिएगा इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को अब इस फैसले पर क्या कुछ आगे करना होगा, क्या कदम पीछे हटाएगी? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वागत करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चार चरित चेहरा हमने बार बार देखा, उनकी नीति और नियत में खोट है। आपको पता होगा कि जब इन्होंने हाथरस में या बेटी को पेट्रोल डाल के रातों रात जला दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही संज्ञान लिया था और उन्होंने आदेश दिया था कि आगे की करने के लिए। इसी तरह इलेक्टोरल बोर्ड पे भी इनको इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ही फटकार लगाई थी, हस्तक्षेप किया था, तब ये लाइन पर आए। और इसी प्रकार के आज इस प्रकार के जो इन्होंने फैसला दिया है, ये संविधान विरुद्ध है, ये संविधान के खिलाफ है और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करना है। ये भाईचारे और सद्भावना को खिलाफ फैसला है और ये अव्यावहारिक है। अविरल जी जवाब दीजिएगा इस पर। बिल्कुल अव्यावहारिक है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से को पूरा करारा जवाब दिया है। इनको इस पर अब समझ जाना चाहिए कि इनकी अपनी अब नहीं चलने वाली है। जी नहीं, देखो, अगर जहां तक बात है नाम बताने में इतनी समस्या है, अब अशोक तिवारी जी आप ही बता दीजिए, पहले मैं भी इस बात का उत्तर दे देता हूँ। आपको अपना नाम बताने में समस्या होती है क्या? कहीं अगर कोई व्यक्ति आपसे जनरली नाम पूछता है आपका, तो क्या आप इस बात को कहते हो क्या ये मेरी प्राइवेसी का वायलेशन हो गया? इस बात को कहकर निकल जाते हो क्या किसी पार्टी के कार्यक्रम में से? अगर पार्टी के कार्यक्रम में कोई व्यक्ति मिलता है और अशोक तिवारी जी आपसे आपका नाम पूछता है, तो आप बताते हैं या नहीं बताते हैं? इसका उत्तर कम से कम दीजिए। अरे सर्वोच्च न्यायालय की बात सुनो। सर्वोच्च न्यायालय ने जोरदार तमाचा चढ़ा है आपके ऊपर। आप क्या मांग करते हो? सर्वोच्च न्यायालय फिर चले जाओ, दोबारा जाओ, याचना करो, गिराओ। सर्वोच्च न्यायालय सही फैसले करता है, गलत फैसले नहीं करता है। धर्म के विरोध होगा तो मैं अविरल मलिक जी, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने कहा है कि कुर्ते पे नाम लिखवा लें। इसी तरह आप अशोक तिवारी जी से बोल रहे हैं, अशोक तिवारी जी की अपनी गाड़ी पे अशोक तिवारी नाम लिखाकर चलेंगे। गाड़ियों को लेकर फरमान आया था कि गाड़ियों पर आप धार्मिक पोस्टर नहीं लगा सकते। जब गाड़ियों पर धार्मिक पोस्टर नहीं लगा सकते तो दुकानों पर नाम लिखना कहां तक जायज है? आपको खुद सोचना चाहिए था। फिलहाल अब इसमें सरकार क्या जवाब देती है, यह आगे आने वाला समय बताएगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अविरल मलिक जी, सिद्धि श्री जी, अशोक तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद अब यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस का जवाब देना होगा और देखना होगा कि आगे इस फैसले पर क्या कुछ रुक आता है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। पहचान बताना जरूरी नहीं है, हालांकि भोजन के प्रकार धार्मिक शुचिता को बरकरार रखने के लिए बताना जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।